आज की अनुपात और समानुपात की रामबाण क्लास में सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में एसएससी, सीटेट, सुपरटेट में अनुपात और समानुपात से संबंधित सभी क्वेश्चंस को यहां पर शेयर करने का प्रयास किया गया है। आज की क्लास है आपकी अनुपात और समानुपात। ये टॉपिक आपकी हर परीक्षा में अक्सर देखने के लिए मिलता है। टॉपिक की शुरुआत आसान से और कठिन स्तर तक ले जा कर के हम करेंगे और आप हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। पहले हम सरल क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे हम इस कठिन स्तर को बढ़ाते जाएंगे। शुरुआत करते हैं। 3:4 का वर्ग अनुपात क्या होगा? तो ये है 3:5 का वर्गानुपात। तो इनका हम होल वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग भी करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा 3 का वर्ग, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 9:25 दैट इज आंसर, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4:49। साथियों, पहले हम सरल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और अंत में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किए जाएंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होगा। सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। 4:49 का वर्गमूलानुपाती, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों का। तो 4 का जो वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेशो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। आंसर आएगा 2:7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3:5 का घनानुपात। इनका होल क्यूब करेंगे दोनों अनुपात का, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 अनुपात 5 पंजे 25 पंजे 125 ना। ये जैसे 3 की घात 3 करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे ही 5 की घात 3 का 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से हमें मिल जाएगा 27:125 दैट इज आंसर, और ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2:3 और 4:7 का संयुक्त अनुपात। ये लिखें 2:3 व 4:7 का संयुक्त अनुपात निकालना है। तो ये 2 और 4 का मल्टीप्ली करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 3 और 7 का मल्टीप्ली करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। अनुपात मिलेगा 8:21 दैट इज आंसर, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस वीडियो में जो भी अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को यहाँ पर शेयर करने का प्रयास किया है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ए अनुपात बी, ये है 3:2, और बी अनुपात सी ये दे रखा है 1:2। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी को हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर बी दोनों में कॉमन है बी, तो यहाँ 2 दिया है। तो यदि बी ये वाला भी 2 हो जाए तो हमें अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। तो 2 का इसमें मल्टीप्ली करेंगे और 2 का मल्टीप्ली भी हम सी वाले में करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 3:2 1 2 अनुपात, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4।
दैट इज आंसर, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, सी अनुपात डी को वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी दिया, यहाँ पर देखिए हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ए अनुपात बी दिया है तो ये या 2:3 हो जाएगा, और सी और डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड में 3 दिया है तो, और राइट हैंड की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, 3 मान लेते हैं, सी और डी के नीचे 3 मान लेते हैं। ये यहाँ पर ट्रिक है, ये ट्रिक हमें अप्लाई करनी है। बी और सी की वैल्यू यहाँ पर अनुपात देखें, बी और सी का अनुपात है 1:2। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ डी जो है ये वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, राइट हैंड पे 2 है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे डी की वैल्यू, और बी की वैल्यू 1 है, और लेफ्ट हैंड पे ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सी और डी, तो यहाँ पर सी और डी का अनुपात है 3:2। अब लेफ्ट हैंड पर हमें ए और बी की वैल्यू मालूम नहीं है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर चूंकि लेफ्ट हैंड पे 3 वैल्यू आई है तो इसी को हम 3 लिख देंगे ए की वैल्यू। अब इनका मल्टीप्ली करेंगे, 2 एकन 2 और 2 तिया 6, इनका मल्टीप्ली करेंगे और यहाँ पर 6 वैल्यू आ जाएगी। 3 एकन 3 और 3 तिया 9 वैल्यू आ जाएगी, और 3 दूनी 6 और 6 ती 18 आ जाएगा यहाँ, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अनुपात मिलेगा आपको 6:9:18:12। अब इसे हम 3 से काटने तो 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा अनुपात, और 3 के 18 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। अनुपात आ जाएगा 2:3:6:4, दैट इज आंसर। और यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया 2:3:6:4। तो साथियों, आप हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस जो भी परीक्षा में आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वैल्यू दिया है कि यदि 3a = 4b और 4b = 5c, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए, इसको हमें क्या करना है कि a की वैल्यू को 4 के इक्वल कर देना है, और b की वैल्यू को 3 के इक्वल करना है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा अनुपात a अनुपात b बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू हो गई 4 अनुपात b की वैल्यू हो गई 3। ठीक, अब यहाँ देखें, b की वैल्यू इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू 5 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमें क्या मिलेगा, b अनुपात c इक्वल टू 5:4। ये ट्रिक जो है हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c। तो a और b का अनुपात कितना, 4:3। अब c की जगह खाली है तो यहाँ पर हम चूँकि राइट हैंड में 3 लिखा है तो हम 3 मान लेंगे यहाँ पर। b अनुपात c, तो ये इसका अनुपात है 5:4। चूँकि लेफ्ट हैंड में a की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में 5 वैल्यू लिखी है, तो हम यहाँ पर इसे 5 लिख देंगे। ये यहाँ पर ये हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, ये वाली जो है यहाँ हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, यही आपको करना है। मल्टीप्ली करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20 अनुपात 5 15 हो जाएगा, अनुपात 3 चौक 12 हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आ जाएगी
20:15:12। अब ये आपस में किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो 20 उसमें ऑप्शन में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है 20:15:12। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 8 की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। तो लिखेंगे a/b इक्वलिटी हो जाएगा, a की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। यहाँ b की वैल्यू 3 हो जाएगी कंपेयर करने पर, c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो लिखेंगे b/c इक्वलिटी हो जाएगा 3/2। हमें a/b/c की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया a/b दिया है 5/3। c की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ट्रिक है, ये हमें ट्रिक आप याद रखनी है कि यदि राइट हैंड पर c की वैल्यू हमें 3 मान लेना है, क्योंकि 3 इधर राइट हैंड पे लिखा है, 3 मान लेंगे। अब b/c को अनुपात दिया है यहाँ पे 3/2। अब लेफ्ट हैंड पे 5 a की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और यहाँ अनुपात में लेफ्ट हैंड पर 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको 3 मान लेंगे। अब b/c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 5 और 3 का मल्टीप्ली करेंगे, ये आ जाएगा 5 तिया 15, ये आ जाएगा 3 तिया 9, और 3 और 2 का मल्टीप्ली आ जाएगा 6। हमें रेशो मिल जाएगा 15:9:6। अब ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 15 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 दूने 6। तो ABC का अनुपात आ जाता है 5:3:2। और क्वेश्चन में हमें पूछा है A/C। तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है। A की वैल्यू हम 5 लिखेंगे। और C की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो C की वैल्यू 2 लिखेंगे। तो A/C की वैल्यू आ जाती है 5/2। दैट इज आंसर। और यहाँ पर देखिए ए पहले ऑप्शन ही दे रखा है, लेकिन इसमें अनुपात नहीं लिखा गया, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यहाँ इसको हम लिखते हैं A/B बराबर C/D की वैल्यू 5 है, तो क्या 3A/3B/4D का मान हमें ज्ञात करना है। साथियों, इसके 5 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, 5 के नीचे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इनका हम कंपेयर करें, तुलना करें। तुलना करने पे क्या होगा, A की वैल्यू सीधा सीधा C हो जाएगी, A की वैल्यू 5 हो जाएगी, हाँ सॉरी A की वैल्यू 5 हो जाएगी, और यहाँ C की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। और नीचे हर की तुलना करें तो B की वैल्यू यहाँ पर ये 1 हो जाएगी, और D की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये वैल्यू हम दी गई जो भिन्न है उसमें फिल कर देते हैं। तो 3, A की वैल्यू 5 धन 4 और C की वैल्यू 5 बटे हो जाएगा 3, B की वैल्यू 1 धन 4 गुणा D की वैल्यू 1 इक्वल टू 5 15 हो जाएगा, धन 4 पंजे 20 बटे 3 धन 4 हो जाएगा 5, और ये 35 हो जाएगा बटे 7, और 7 पंजे 35, 5 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चनों का जो स्तर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी अनुपात और समानुपात के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो परीक्षा के स्तर से या परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन बनते हैं,
यहाँ शेयर करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। 6500 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 4:3। तो देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C को हम ज्ञात करेंगे। तो वही ट्रिक लगाएंगे, A अनुपात B की वैल्यू है 3:2 और C के नीचे हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड वाली जो नंबर है उसे लिखेंगे, तो ये 2 लिख देंगे। B अनुपात C की वैल्यू है 4:3 और A के नीचे हम लेफ्ट हैंड वाली नंबर 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें अनुपात मिल जाएगा 3 चौक 12 मिल जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये अब यहाँ देखें तो 2 से सारी नंबर कट जाएंगी, तो 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ABC का अनुपात आ जाएगा 6:4:3। अब ये क्या कहता है कि इनको ABC को एक यूनिट बना दें। तो देखिए 6 और 4 10 और 3 13, इनका एडिशन कर दें तो ये हो जाएगा 13। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं कि 13 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 6500 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6500 बटे 13 और इक्वलिटी हो जाएगा 13 पंजे 65, 500। क्या पूछा उन्होंने कि ए और बी के हिस्से का योग। तो ए की यूनिट यहाँ पर 6 बनती हैं, तो ए की यूनिट 6 बनती हैं, तो ए की यूनिट हम यहाँ पर निकालें। ए की यूनिट है 6 यूनिट, इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 गुणा 6, इक्वल टू हो जाएगा 3000 रुपीज़। फिर पूछा उसने बी की यूनिट, तो बी की यूनिट बनती है यहाँ पे 4, तो बी की यूनिट बराबर हो जाएंगी 4 यूनिट और 4 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 500 गुणा 4, इक्वल टू हो जाएगा 5 चौक 20, 2000 रुपये। बी की जो यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, बी का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 रुपये। क्वेश्चन में क्या कहता है, ये देखिए ए व बी, ए व बी के हिस्से का योग और यहाँ पर ए व सी के हिस्से का अंतर। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 3, ए की वैल्यू है 3000 और बी की वैल्यू है 2000, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ₹5000। और पूछा ए और सी के हिस्से का अंतर, तो यहाँ पर सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सी का यूनिट कितना है 3, तो 3 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 500 ऊपर है, 500 गुणा 3 बराबर 1500। अब क्या पूछा है, ए और सी के हिस्से का अंतर। तो ए में से सी की वैल्यू को घटा देंगे, ए की वैल्यू है 3000 और सी की वैल्यू आई यहाँ पर 1500, तो मिलेगा आपको ₹1500। तो इस तरह से दोनों आंसर आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी हमने कहा कि थोड़े कठिन स्तर पर आपको हम ले चलेंगे, तो यहाँ से कठिन स्तर शुरुआत हो जाती है। तो साथियों, आपको गणित पढ़ने में आनंद आने वाला है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखेंगे, निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42000 को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुपात ए बी बराबर 2:1, बी सी और सी डी के अनुपात दिए गए हैं और यहाँ पर बी और सी के हिस्से का योग मालूम करना है। तो साथियों, इसका हमें पुरानी तकनीकी से, पुराना जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, पहली वाली ट्रिक। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 2:1, राइट हैंड में सी और डी की मालूम नहीं है, क्योंकि राइट हैंड में 1 लिखा हुआ है तो सब के नीचे 1 लिख देंगे, सी के नीचे भी 1 और डी के नीचे भी 1।
बी और सी का अनुपात दिया है 1:3। तो यहाँ डी के नीचे राइट हैंड में 3 लिखा है तो हम डी के नीचे 3 लिख देंगे, और लेफ्ट हैंड में 1 लिखा हुआ है तो ए के नीचे 1 लिख देंगे। सी अनुपात डी में आ जाए तो 2:3। अब लेफ्ट हैंड में ए और बी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में 2 लिखा हुआ है तो बी के नीचे भी 2 लिखेंगे और ए के नीचे भी 2 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्ली करेंगे, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, मल्टीप्ली हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको 4। यहाँ 1 एकन 1 और 1 दूने 2, 2 आ जाएगा। यहाँ 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 1 तिया 3 और 3 तिया 9। इस तरह से हम मल्टीप्ली करेंगे और हमें अनुपात मिल जाएगा 4:2:6 और अनुपात 9। 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा। बहुत अच्छे। ए बी और सी और डी का अनुपात हमें मिल जाता है, और इनका यदि हम एडिशन करते हैं तो 4 और 2 6 दूनी 6 और 6 12 और 9 का इनका एडिशन कर लें, हम एडिशन कर लें तो ये मिल जाएगा 21। क्वेश्चन में दिया है कि 21, ये 21 यूनिट इनको हम मान लेते हैं 21 यूनिट हैं एक ट्रिक के तौर पर। तो क्वेश्चन में 21 यूनिट में हमने 42,000 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 21 यूनिट की जो वैल्यू है वो है ₹42,000। पूछा क्या है, बी और सी के हिस्से का योग। तो यहाँ पर बी का अनुपात कितना बनता है, 2। तो यहाँ पर बी इक्वल टू, सॉरी पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42,000 बटे 21, और 21 दूनी 42 हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाए आपको 2,000 रुपये। बी की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि बी और सी का आंसर पूछा गया है। तो बी के यूनिट कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं बी के यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणा 2,000 इक्वल टू हो जाएगा 4,000 रुपीज़। और पूछा है सी का मान, और तो सी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो सी का हो जाएगा 6 यूनिट और इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणा 2,000 इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12, 12,000 रुपये। आंसर में क्या पूछा है, बी और सी के हिस्से का योग। तो बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा, बी की वैल्यू 4,000 धन सी की वैल्यू 12,000 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 12 और 4 16,000 रुपीज़। दैट इज आंसर। और हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का जो स्तर है वो चेंज होता हुआ है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बटा बी, इसे हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर लिखेंगे 2:3, और बी बटा सी को हम लिखेंगे बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5, और ए प्लस बी अनुपात बी ब्रैकेट में बी प्लस सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। क्या करें, पहले उसी तरीक़ा से ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ए अनुपात बी है यहाँ पर 2:3 है, और बी अनुपात सी कितना है 4:5 है। अब यहाँ देखें 2:3 के राइट हैंड में सी की वैल्यू नहीं है, तो ये राइट हैंड में 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इधर ए की वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड में 4 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। यहाँ देखिए मल्टीप्ली करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा मल्टीप्ली करने पर, और 3 5 15 हो जाएगा मल्टीप्ली करने पर। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ जाएगा 8:12:15। क्या पूछा उसने, ए प्लस बी की वैल्यू। तो यहाँ पे हम ये पूछा है हमें ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 8 और बी की वैल्यू 12, तो इनका हम एडिशन करें तो ये मिल जाएगा 8 और 12 20 हो जाएगा। अनुपात बी और सी,
और B और C को एडिशन कर दें तो ये मिल जाएगा 12 और 15 का 27। तो आपका जो रेशो हो जाएगा 20:27। दैट इज आंसर, और ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का स्तर बढ़ता हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भी विगत वर्षों में सी-टेट, यूपी-टेट और एसएससी में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं वो यहाँ पर शेयर किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 संख्याओं के वर्गों का योग, 3 संख्याओं के वर्गों का योग है 532। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या मान लो A है और दूसरी संख्या है B, और दूसरी संख्या B और तीसरी संख्या है C। इनका अनुपात 3:2 है। क्या करें? A/B और इनका भी अनुपात 3:2 है। और क्या दिया है? B/C, इनका भी अनुपात 3:2 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या का मतलब B इन्होंने पूछा है, दूसरी संख्या की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करें, पहले हम वही हिसाब से सॉल्व करें। A/B/C की वैल्यू को फाइंड करेंगे। A/B की वैल्यू है 3:2 और C की वैल्यू राइट हैंड में हम 2 लिख देंगे। B/C है 3:2 और लेफ्ट हैंड में हम यहाँ पर 3 लिख देंगे क्योंकि इधर 3 आया हुआ है। 3 का मल्टीप्ली करेंगे तो 9 मिल गया, और 2 और 3 का मल्टीप्ली करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, और 2 और 4 का मल्टीप्ली करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो ABC का अनुपात आ जाता है 9, 6 और 4, 9:6:4। क्वेश्चन क्या कहता है? 3 संख्याओं के वर्गों का योग, 3 संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये संख्या हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर संख्या A इक्वलिटी हो जाएगी 9x, B इक्वलिटी हो जाएगी 6x और C इक्वलिटी हो जाएगी 4x। इनके वर्गों का योग दिया है तो ये हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है 532 प्रश्न के अनुसार। तो 9×81 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36x स्क्वायर प्लस 4×16x स्क्वायर। जोड़ दीजिए 6 और 6, 12 और 1 13, 3 और 3 हो जाएगा 8 और 4 12 और 1 13, 13 हो जाएगा 133x स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने? 532। और यहाँ पर 532 हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 133 से 532 4 बार डिवाइड हो जाएगा, और x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या पूछा है उसमें? दूसरी संख्या का मान, और दूसरी संख्या कितनी है? b, 6x है। दूसरी संख्या है b, इसकी वैल्यू है 6x और 6x की वैल्यू मिल गई आपको 2, इक्वलिटी आ जाएगा 6 दूने 12। दैट इज आंसर, और ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, आप हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 3 संख्याओं के वर्गों का योग, मान लो 3 संख्या कौन सी हैं? 3 संख्या हैं A, B और C। हमने क्या कर लिया? लेट कर लेते हैं। 3 संख्या A, B, C हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात A/B क्या दिया है? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 2:1 है। यहाँ पे दिया 2:1, 2:1, और B/C का भी 2:1 दिया है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या मतलब B की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड किया गया है। B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
अब सॉल्व करेंगे a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। a अनुपात b कितना है 2 अनुपात 1। c के नीचे हम क्या करना है, यहाँ ट्रिक जो वही अप्लाई करेंगे कि c जो है राइट हैंड में और यहाँ पर राइट हैंड की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 मान लेंगे। यहाँ b अनुपात c, यहाँ b अनुपात c का अनुपात दिया 2 अनुपात 1। लेफ्ट हैंड में a की वैल्यू के लिए हम लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू 2 को ले आएंगे, यहाँ पर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकन 2 हो जाएगा मल्टीप्ली, 1 एकन 1 हो जाएगा। ए बी सी का अनुपात आ जाता है 4 अनुपात 2 अनुपात 1। अब इनको हम ऐड कर लें, सॉरी, तो अब हमें क्या करना है कि ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4x मान लेंगे और b की वैल्यू हम 2x मान लेंगे, c की वैल्यू हम 1 से x हो जाएगी। 1 का मल्टीप्ली करें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या दिया है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया है। तो साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 संख्या में ये मिल गई ए बी सी, तो इनके वर्गों का योग करेंगे। 4x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है 84। ये हो जाएगा 4 चक 16x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 84। और ये हो जाएगा, इनका ऐड करें तो ये 16 और 4 20 और ये 21 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 84 और 21 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 84/21। 4 बार डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी √4 इक्वल टू 2। क्वेश्चन में b की वैल्यू दूसरी संख्या पूछी गई है, तो दूसरी संख्या कितनी है, यहाँ पर दूसरी संख्या है b बराबर 2x, तो b बराबर 2x और 2 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4, दैट इज आंसर। और यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। क्या दिया है गिवन में, देखिए गिवन में लेट कर लेते हैं। 3 संख्या कितनी है, a अनुपात b अनुपात c कितने अनुपात में हैं, कितने अनुपात में हैं, ये हैं 2:3 और अनुपात 4। क्या हो रहा है, हाँ जी, ये हैं a 2 अनुपात b है 3 अनुपात c की वैल्यू है 4। क्या पूछा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a की वैल्यू 2x मान लेंगे, b की वैल्यू 3x हो जाएगी, c की वैल्यू 4x हो जाएगी। उनके घनों का योग 33,957, 2x का होल क्यू प्लस 3x का होल क्यू प्लस 4x का होल क्यू दिया है 33,957। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यू प्लस 3 तिया 9 तिया 27x क्यू प्लस 4 चौक 16 चौका 64x क्यू बराबर 33,957। ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हमें ऐड करना है इसे, तो 8 और 7 15 और 4 19 हो जाएगा, 9 हो जाएंगे यहाँ पर, और 6 और 3 9। यहाँ 8 और 7 15 और 4 19 के 9 हासिल 1 और 6 3 99 एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा 33,957। सॉल्व करेंगे इसको, यदि 99 को और 33,957 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है आपका 343। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और
एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा 343 का हम ये फैक्टर करते हैं तो ये आता है 7 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7। क्या पूछा है? तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। जब एक्स की वैल्यू 7 हो गई तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 7 बराबर 14 और 3 गुणा 7 बराबर 21 और 4 गुणा 7 बराबर 28। टोटल कर लीजिए, 4 और 1 5 और 8 13, 3 हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6। इनका योग आ जाएगा 63। तीनों संख्याओं का योग मिलेगा 63। दैट इज आंसर। और आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और हमने देखा सरल स्तर से शुरुआत की थी और आज हम बहुत अच्छे स्तर पर क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। नरेश की वार्षिक आय 5,76,000 है वार्षिक आय और उसकी वार्षिक बचत 72,000 है। तो बचत और व्यय का अनुपात निकालना है। तो साथियों, यहाँ पर क्या होती है? आय होती है, आय, और आय में से बचत घटाएं, आय में से व्यय घटा दीजिए तो बचत मिल जाती है, बचत मिल जाएगी। तो आय कितनी है? 5,76,000। व्यय कितना है? व्यय तो हमें निकालना है कितना है। बचत कितनी है? 72,000। 5,76,000 में से 72,000 यदि हम घटा देते हैं तो व्यय निकल आएगा। घटाइए तो यहाँ 1 2 3 जीरो आ जाएंगी, 6 में 2 गए तो 4, 7 में 7, ये हो जाएगा 5,04,000। क्या आ गया? व्यय आ गया। क्वेश्चन में हमें बचत और व्यय का अनुपात निकालना है। बचत और व्यय का अनुपात निकालना है। बचत कितनी है? बचत है 72,000 और व्यय कितना है? 5,04,000। जीरो से जीरो काट देंगे। अब यहाँ सॉल्व करें। 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 72 अनुपात 5। 72 का सीधा भाग दे दें 504 में तो मिल जाएगा। चूँकि यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं तो एक ही एक आ रहा है, एक ही एक आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन में। तो 72 का 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये कैसे हो रहा है? यहाँ 7, अरे हाँ 7 हो जाएगा। ये 7 ऑप्शन में है तो सही। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 0 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा। ठीक ठीक है। 72 से ये 504 7 बार कट जाएगा तो ये मिलेगा आपको 1:7। यही इसका आंसर होगा। और यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 1:7, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। दो संख्याएं 3:5 अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:5 अनुपात में हैं तो हम इन संख्याओं को क्या मान लेते हैं? इन संख्याओं को हम मान लेते हैं 3x, एक संख्या को, दूसरी संख्या को 5x मान लेंगे। ठीक। और प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। हम क्या करेंगे? 3x में हमने 12 जोड़ दिया और 5x में 12 जोड़ दिया जाए। 5x में हमने 12 जोड़ दिया और इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन और अलग तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे तो 7 21x प्लस 12 7 84 इक्वल टू 5 5 25x प्लस 12 5 60। 84 माइनस 60 इक्वल टू 25x माइनस 21x। 84 में से 60 घटाएंगे तो 4 और 24 मिलेगा और यहाँ पर 25 में से 21 घटाएंगे तो 4x और x इक्वल टू हो जाएगा
4 छक्के 24, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग। तो संख्या क्या है यहाँ पर, एक संख्या 3x बराबर हो जाएगी 3 गुणा 6 बराबर 18। दूसरी संख्या है 5x बराबर हो जाएगी 5 गुणा 6 बराबर 30। योग पूछा है इनका, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 8 और 3 और 1 4, 48 हो गया आंसर। और यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं, ए में, ए टोकरी में यहाँ पर मान 7x फल हैं और बी टोकरी में क्या मान लें 9x फल हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ए दिया है, यदि टोकरी में से 6 फल निकालकर ए टोकरी में से 6 फल निकालकर और बी में डाल दिए जाएं, तो यहाँ क्या करें, ए में से 7x में से 6 फल निकाल लीजिए और बी में डालने पर अनुपात 1:3 हो जाता है। बी में डाल दीजिए 9x प्लस सी कर दीजिए, अनुपात क्या मिलता है 1:3, 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्ली करिए तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्ली 7 में 3 21x माइनस 3 18 इक्वल टू 9x प्लस 6। इधर ले आइए तो 21x माइनस 9x इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 6 और 9 और 1 10, ये हो जाएगा 30x इक्वल टू हो जाएगा 18 और 6 24 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24/30। x की वैल्यू 24/30 हो जाएगी। तो सॉरी गलत। यहाँ देखिए, देखो जल्द काफ़ी देर हो गया क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो 21x में से 9 को हमें माइनस करना है और हम एडिशन कर रहे हैं। तो 21 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 में से 9 गए तो 2 12 बचेगा, 12x और इधर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं, अगेन सॉल्व करते हैं। ये 21x में से 9x माइनस करेंगे तो 12x मिलेगा और 18 और 6 हो जाएंगे 24 और x इक्वल टू हो जाएगा 12 दूने 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या पूछा है, ए और बी में कुल कितने फल हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 7 गुणा 2 बराबर हो जाएगी 14 और यहाँ 9 की वैल्यू 9 गुणा 2 बराबर हो जाएगी 18। तो a प्लस बी कितनी हो जाएगी 14 और 18, यहाँ 8 और 4 12 हो जाएंगे और ये 32 हो जाएगा। 14 और 18 32 हो गए। तो ए और बी का कुल फल हो जाएंगे 32। तो इसका दैट इज आंसर और आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल स्तर पर आ जाते हैं और लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना है। 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। अनुपात A अनुपात B और समानुपात होता है B अनुपात C। इसे हम लिख सकते हैं A/B बराबर B/C भी कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्ली करने पर B² इक्वल टू AC आ जाता है। प्रथम समानुपाती पूछा है, इसका मतलब A की वैल्यू पूछिए यहाँ पर प्रथम समानुपाती, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो B की वैल्यू यहाँ पर 4 का स्क्वायर इक्वल टू A की वैल्यू पूछा है, C की वैल्यू है 8 और ये हो जाएगा 16 बराबर 8A और A इक्वल टू हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 आ जाएगी। A की वैल्यू प्रथम समानुपाती 2 आ जाएगा, दैट इज आंसर और ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये तृतीय समानुपाती पूछा है तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला हम जान ही चुके हैं, बी स्क्वायर होता है इक्वल टू ए सी। तो बी की वैल्यू यहाँ पर 12 दे रखी है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 6, तृतीय समानुपाती सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 144 बराबर 6 मल्टीप्ली सी, और ये 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। सी की वैल्यू 24 आ जाएगी। दैट इज आंसर हो जाएगा, और यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य समानुपाती। यहाँ पर हम मध्य समानुपाती निकालेंगे। तो मध्य समानुपाती में हमने क्या कहा, हमारे पास 3 संख्याएं ए, बी और सी। तो मध्य वाला कौन सा हो गया, बी हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या ए हो गई और ये संख्या सी हो गई। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए कितना है 0.4 मल्टीप्ली सी कितना है 0.9 और मल्टीप्ली करेंगे तो 0.36 आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू, और इसको हम लिखेंगे 0.6 गुणा 0.6 और बी की वैल्यू आ जाएगी 0.6। दैट इज आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन, अनुपात के सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करने का प्रयास किया गया है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। 3:5:6 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। चतुर्थ समानुपाती की बात करते हैं हम। क्या है, ये नंबर ए मान लिया, ये बी और ये हो जाएगी सी। चतुर्थ समानुपाती डी हो जाएगा। डी की वैल्यू को फाइंड करना है। हम क्या जानते हैं, ए अनुपात बी और समानुपात होता है सी अनुपात डी। चतुर्थ समानुपाती की बात करते हैं तो इसे हम लिखेंगे ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 5 बराबर सी की वैल्यू 5, और डी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सी की वैल्यू 6 है बच्चे, सी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ये हो जाएगी सी की वैल्यू 6। तो क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणा 5 बटा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10, डी की वैल्यू हो जाएगी 10। ये क्या है, चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती, यही इसका आंसर होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन है। यदि 14, 12 और 34 तथा 30 प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। समानुपात में अभी हमने क्या देखा था, ए बटे बी और समानुपात सी बटा डी, ये देखा था। क्या करना है हमें, 1 जोड़ दिया जाए, 1 नहीं x जोड़ दिया जाए, 1 नहीं है ये, यहाँ पर ये भी तो कह रही कैसे बनेगा, x जोड़ दिया जाए। तो जोड़िए, पहली संख्या यहाँ पर 14 में x जोड़ देंगे, 14 में x जोड़ेंगे, 12 में भी x जोड़ेंगे, 34 में भी x जोड़ेंगे, 30 में भी x जोड़ देंगे। संख्या मिलेंगी आपको, a की वैल्यू मिल जाएगी 14 प्लस x, b की वैल्यू मिल जाएगी 12 प्लस x इक्वल टू
सी की वैल्यू मिल जाएगी 34 प्लस एक्स बटे 30 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्ली करिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहेगा तो सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्ली करें तो ये इनका क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे, सबसे कठिन स्तर का क्वेश्चन है और इसी वजह से हमने ये सबसे लास्ट में रखा है। मैं समझता हूँ ये इसका लास्ट में क्वेश्चन ही होगा, तो साथियों इसे ध्यान से देखें। क्रॉस मल्टीप्ली करें तो 14 × 42 होएगा, 420 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 14x प्लस ये हो जाएगा 30x प्लस मल्टीप्ली हो जाएगा x² इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्ली करें तो 12 का हो जाएगा 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 × 3 36 और 4 40, 408 हो जाएगा, प्लस 12x हो जाएगा और प्लस करें यहाँ पर तो 34x और प्लस x² हो जाएगा। x² से x² आपस में कट जाएंगे, यहाँ मिलेगा 420 प्लस 4 और ये हो जाएगा 44x इक्वल टू 408 प्लस 2 और 4 6 और 3 और 1 4, 46x। करें सॉल्व, इधर ले आए 420 में से 408 घटा दीजिए, इधर 46x में से 44x घटा दीजिए, यहाँ पर 12 मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा 6 में 2x और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 × 12, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्या पूछा उन्होंने कि स्क्वायर रूट पूछा है क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट 12x प्लस 9 का मान पूछा है। स्क्वायर रूट में 12, x की वैल्यू मिली 6 प्लस 9 इक्वल टू 12 × 6 72 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 81 और 81 का स्क्वायर रूट आएगा 9। तो दैट इज आंसर और ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। तो साथियों आज के वीडियो में आपका जो सरल स्तर से शुरू किया और यहाँ पर आपको बहुत ही कठिन स्तर देखने के लिए मिला है, और इस वीडियो में जो भी एसएससी, सीटेट और सुपर टेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ हमने साझा करने का प्रयास किया है और अनुपात और समानुपात के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।